हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं डॉक्टर पूनम चंद, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST इन गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। स्टूडेंट्स, आज हम टैक्स के बारे में चर्चा करेंगे। टैक्स बीकॉम के सेकेंड ईयर व थर्ड ईयर के अंदर पढ़ाया जाता है। सेकेंड ईयर के अंतर्गत यह डायरेक्ट टैक्स के रूप में, जबकि फाइनल ईयर में या थर्ड ईयर में यह इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में पढ़ाया जाता है। टैक्स को पढ़ाने से पहले हम टैक्स के बारे में कुछ जानते हैं कि टैक्स क्या होता है, टैक्स क्यों लगाया जाता है, टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है, टैक्स लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स की। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर कर लगाया जाता है। कर सरकार की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने और अपने नागरिकों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए टैक्स सरकार द्वारा लगाया जाता है, और ये सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन और सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है। भारत में कर लगाने का अधिकार सरकार के पास है। सरकार को यह अधिकार भारत के संविधान से प्राप्त है, जो केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने की शक्ति आवंटित करता है। यानी कि भारत में जो कर लगाने का अधिकार है वो केवल और केवल सरकार के पास है, और यह जो शक्ति प्रदान होती है वो भारत के संविधान से प्राप्त होती है। और सरकारें, केंद्र और राज्य दोनों प्रकार की सरकारें यह कर लगाने के लिए उत्तरदायी होती है। अब हम बात करते हैं कर के बारे में आगे। सरकार द्वारा व्यक्तियों या विविध संस्थाओं से जो धनराशि अर्जित की जाती है उसे कर या टैक्स कहते हैं। यानी कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों से या विविध जितनी भी संस्थाएं हैं, जिनमें सार्वजनिक, निजी, उन सभी संस्थाओं से जो धनराशि अर्जित की जाती है उसे कर या टैक्स कहते हैं। टैक्स लगाने का मुख्य उद्देश्य जनता को वस्तु और सेवा उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त धनराशि इकट्ठा करनी होती है। सरकार द्वारा व्यक्तियों या विविध संस्थाओं से जो धनराशि अर्जित की जाती है उसे कर या टैक्स कहते हैं। यानी सरकार विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों से जो धनराशि अर्जित करती है अपने नागरिकों से, उसे कर कहा जाता है। टैक्स का मुख्य उद्देश्य जनता को वस्तु और सेवा उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त धनराशि इकट्ठा करनी होती है। यानी कि जनता की सुविधा के लिए जनता से ही वसूली जाने वाली राशि को कर का नाम दिया जा सकता है। कर का भुगतान राष्ट्र के विकास, बुनियादी ढांचे की बेहतरी, समाज के उत्थान और यहाँ तक कि राष्ट्र के लिए कल्याणकारी गतिविधियों सहित कई स्तरों पर लाभकारी है। इसके बाद हम बात करेंगे देश में प्रचलित कर कितने प्रकार का होता है, यह किसके द्वारा लगाया जाता है, वसूल किया जाता है। देश में प्रचलित टैक्स की गणना तथा आरोपण का कार्य उस देश का वित्तीय विभाग का मंत्रालय देखता है। यानी किसी भी देश में टैक्स की जो प्रक्रिया है उस पर उसका नियंत्रण और उसकी देखरेख देश के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वर्तमान में हमारे देश के वित्त मंत्रालय में जो वित्त मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण।
इसके बाद हम बात करते हैं टैक्स के प्रकार। भारत में मुख्यतः दो प्रकार के टैक्स हैं। पहला है प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स, जो प्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है। दूसरा है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, जो सरकार अप्रत्यक्ष रूप से लेती है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यक्ष कर की। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसका भार उसी व्यक्ति को वहन करना पड़ता है जिस पर यह लगाया जाता है, तथा जिसका भुगतान व्यक्ति या कानूनी संस्था को सीधे सरकार को करना होता है। यानी कि प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसका भार उसी के द्वारा वहन किया जाता है, और इसके अंतर्गत भुगतानकर्ता और सरकार दोनों के मध्य प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है। यानी कि भुगतान करने वाला व्यक्ति या संस्था तथा भुगतान प्राप्त करने वाली सरकार, जिन दोनों के बीच में संबंध होता है। प्रत्यक्ष करों को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा देखा जाता है। प्रत्यक्ष करों को किसी अन्य व्यक्ति या कानूनी संस्था को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। यानी प्रत्यक्ष करों को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। यह जहाँ पे या जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसका भार उसी व्यक्ति को वहन करना होता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत प्रमुख रूप से इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आदि डायरेक्ट टैक्स के रूप में माने गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, यानी अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर ऐसा कर जो उत्पादों पर लगाया जाता है, यानी कि उत्पादों पर लगाए जाने वाले कर को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। इसमें हम उत्पादों के साथ साथ में सेवाओं को भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्पादों एवं सेवाओं पर लगाए जाने वाले कर को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। अप्रत्यक्ष कर सेवा या उत्पाद के विक्रेता द्वारा एकत्रित किया जाता है। यानी कि अप्रत्यक्ष कर उत्पाद जो वस्तु या कोई सामान बेचता है उसके विक्रेता द्वारा क्रेता से यह अर्जित किया जाता है। ऐसा ही अगर किसी प्रकार से कोई सेवाएं प्रोवाइड करवाई जाती है तो उनकी कीमत में भी यह सम्मिलित किया जाता है, और यहाँ पे भी सेवा प्रदाता द्वारा सेवा प्राप्तकर्ता से यह कर वसूल किया जाता है। यह कर उत्पादों और सेवाओं की कीमत में जोड़ा जाता है तथा उत्पाद एवं सेवाओं के उपभोग करने वालों से इस कर को वसूल किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अप्रत्यक्ष कर वस्तु और सेवाओं दोनों के अंतर्गत सम्मिलित होता है, और यह वस्तु और सेवा प्रदाता द्वारा वस्तु और सेवा प्राप्तकर्ता से वसूल किया जाता है। यह कर उत्पाद व सेवा की कीमत को बढ़ाता है। अप्रत्यक्ष करों में प्रमुख रूप से GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स तथा सीमा शुल्क प्रमुख हैं।